Good morning, students. Today we will continue our chapter, The First War of Independence, 1857. In the previous video, we have discussed about why the revolt of 1857 was called the First War of Independence, why this was called the uprising, and what was the immediate cause behind the revolt of 1857. In this video, we will discuss what were the causes of the revolt 1857. So, students, we have 5 main causes. First is political causes, second, economic causes, third, social and religious causes, fourth, military causes, and fifth, immediate causes. Okay, but in this video we will discuss the political causes behind the revolt 1857 in detail. क्या थे वो political causes जिसकी वजह से ये revolt हुआ? तो let us start with first sub point. The widespread resentment means the common people or the Indians were dissatisfied with the behavior of the East India Company or the Britishers. Okay, and the Indian sepoys were dissatisfied also. इंडियन सिपाहीज जो थे सोल्जर, जो आपने इमीडिएट कॉज पढ़ा था मंगल पांडे वाला, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत परेशान थे. रीज़न क्या था? बहुत सारे रीजंस थे इंडियन सिपाहीज के पास. फर्स्ट रीज़न था द इंडियन सिपाहीज वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स. फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन सिपाहीज थे उनको जो पे दी जाती थी वो एक न्यूली यूरोपियन रिक्रूटमेंट से भी कम होती थी. जैसे फॉर एग्जांपल, द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सोल्जर एज अ सूबेदार वर लेस देन द मिनिमम पे ऑफ अ यूरोपियन रिक्रूट. जो यूरोपियन सिपाही होता था, जो नया नया अपॉइंट होता था, उसको एक सूबेदार जो बहुत पुराना है इंडियन सोल्जर आर्मी में, उससे भी ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और इंडियन सोल्जर्स को कम. इन दिस वे द इंडियन सिपाहीज वर ह्यूमिलेटेड और डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, ये एक कारण था पॉलिटिकल कॉज कि इंडियन सिपाहीज में शामिल हुए. कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स, ये कारण था. तीसरा था द इंडियन रूलर्स लेड द रिवॉल्ट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज. मीन्स इंडियन रूलर्स में कौन कौन शामिल थे? बहादुर शाह जफर, द ओल्ड मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब ऑफ कानपुर. All they had their personal matters or scores to settle with the Britishers and they led the revolt in their respective territories. इनके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे जिनकी किंगडम्स को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. एग्जाम्पल है झांसी का अगर हम लें, उस टाइम पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये एक पॉलिसी थी. दिस पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848. उस टाइम लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को शुरू किया था. इस पॉलिसी में क्या था कि दोज किंगडम वेयर द किंग्स डिड नॉट हैव नेचुरल हायर्स वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंग. ऐसी किंगडम्स जिनके नेचुरल हायर्स नहीं थे, मतलब उनके उत्तराधिकारी नहीं थे. जैसे फॉर एग्जांपल झांसी की अगर हम बात करें तो राजा की मृत्यु पहले हो गई थी और उनका कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं था झांसी का. तो रानी लक्ष्मीबाई ने जब एक बच्चे को अडॉप्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने उस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत वो ऐसी किंगडम्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे जिनका कोई नेचुरल हायर नहीं है. दिस वॉज नोन एज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. मतलब इन्होंने ज़बरदस्ती इन किंगडम्स पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया. डेट इज़ वाई द इंडियन रूलर्स वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट आता है आपका अवध, एलाई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब हुआ क्या? द ब्रिटिशर्स साइंड सो मैनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड द नवाब्स बट वायलेटेड देम.
बहुत सारी वॉर होती थी, उसमें ट्रीटी साइन होती थी ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर्स के बीच में, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कंफर्टेबल जोन को देखते हुए उन ट्रीटीज़ को कभी भी तोड़ देते थे. ओके, सो दैट द इंडियंस लॉस्ट ऑल द ट्रस्ट इन द ब्रिटिशर्स. धीरे धीरे जो इंडियंस थे उनका ट्रस्ट ब्रिटिशर्स पे हटता गया. उसमें से अवध का एक एग्जाम्पल लेते हैं. अवध जो है, अवध हैड बीन एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नियरली अ सेंचुरी. फ्रेंड्स की तरह अवध ने ब्रिटिशर्स को ट्रीट किया. लेकिन हुआ क्या कि जब जो नवाब था वॉज बिजी इन पॉम्प एंड शो विद लिटिल इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ स्टेट. राजा अपने पॉम्प एंड शो मतलब कि लोगों के अपने प्रदर्शन पे, अपनी शोशेबाजी पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था और अपनी स्टेट की तरफ कम ध्यान देता था. उसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने. सो डैट द ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड अवध एंड दिस शॉक द नवाब एंड द अदर रूलर आल्सो. मीन्स मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया और अवध के राजा को बाद में होश आया कि उनकी जो किंगडम है वो पूरी तरह से उनसे छिन चुकी है. Okay student, these were the political causes behind the revolt of 1857. I hope you have understood the political causes behind the revolt. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you student. Have a nice day.